अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शमास कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ टाइम पहले ही तुर्की की आला अदालत ने हाजिया सोफिया का स्टेटस बदला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो पहले एक म्यूज़ियम था और अब उसको एक मस्जिद बना दिया गया है। दोस्तों, ये फ़ैसला इस्लाम की तारीख़ में बहुत ही अहम फ़ैसला है। ये तुर्कियों की वापसी का फ़ैसला है, तुर्कियों की वापस हुकूमत में आने का फ़ैसला है। दोस्तों, इस फ़ैसले का क्रेडिट आप रजब तैयब अर्दोगान साहब को भी देंगे और साथ ही साथ उनकी अदालतों को भी देंगे जो हुकूमत के साथ साथ हैं और जिन्होंने एक आला फ़ैसला दिया है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को हाजिया सोफिया के बारे में एक शॉर्ट सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। जितना मुझे मालूम है मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों को भी मालूम हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि तुर्की में बाज़ंतीनियों की बादशाहत हुआ करती थी। खिलाफत के दौर के बीच में जब उनका तख्ता पलटा गया था तो बाज़ंतीनियों का एक बादशाह था जस्टिनियन अव्वल, जिसने 537 ईस्वी में एक चर्च बनाने का हुक्मनामा जारी किया, जिसकी तामील करते हुए वहाँ के मज़दूरों ने उस इमारत का काम शुरू कर दिया। याद रहे कि वो एक चर्च था। 537 ईस्वी में इसका काम शुरू किया गया और 532 ईस्वी में इसका काम शुरू किया गया और 537 ईस्वी में इसका काम मुकम्मल किया गया और ये ईसाइयों की एज अ इबादतगाह के तौर पर खोल दी गई। वहाँ पर ईसाई लोग अपनी इबादत वगैरह करते थे, सब कुछ। दोस्तों, जब उन्होंने ये इमारत कंप्लीट कर ली एज अ चर्च तो उन्होंने ये ऑर्थोडॉक्स के हवाले कर दी। वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स के बादशाह को ला के बिठा दिया गया। ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का एक आप कह सकते हैं मज़हब है। उनके 2-3 किस्म के मज़हब है। एक कैथोलिक के फॉलोअर्स हैं, एक ऑर्थोडॉक्स के फॉलोअर्स हैं। तो इनके आपस में नहीं लगती, इनकी आपस में ताल्लुकात बहुत ख़राब रहते थे पहले से और अब भी। तो जब ऑर्थोडॉक्स वालों के उन्होंने हवाले कर दी, वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स के बादशाह को ला के बिठा दिया गया, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी बाकायदा रसूमात का आगाज़ कर दिया गया। उनके यहाँ किसी जंग का जश्न वगैरह हुआ करता या जो कुछ भी हुआ करता वो लोग यहाँ पर मनाया करते, अपनी मजहबी रसूमात अदा करते वगैरह वगैरह। उसके बाद 13वीं सदी में जब ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक के बीच में जंग हुई तो बदकिस्मती से ऑर्थोडॉक्स वाले हार गए और कैथोलिक वाले फातेह करार पाए। कैथोलिक वालों ने जब इस इलाके में कब्ज़ा किया, जिसे कुस्तुनतिनिया कहा जाता था, जहाँ पर ये चर्च बनाया था जस्टिनियन अव्वल ने, तो वहाँ पर उन्होंने जाहिर सी बात है जब उन्होंने शहर पे कब्ज़ा किया तो ये भी उसी के अंदर था, तो उन्होंने इस पर भी कब्ज़ा कर लिया और यहाँ से अपनी हुकूमत को चलाने लगे। ये उनका मरकज़ हुआ करता था ईसाइयों का। तो यहाँ से वो लोग अपने तमाम ऑर्डर्स वगैरह जारी करते थे। उसके बाद जब उस्मानिया के सुल्तानों में से एक सुल्तान, जिसे सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह कहा जाता है, इसे आप लोग जानते हैं कि जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही तख्त नशीन हो गए थे वो लोग, और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस को फ़तह भी कर दिया था, इस शहर को, कुस्तुनतिनिया को। तो उसके चलें ठीक है, उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में। वो बहुत एक अजीम किरदार हमारे करैक्टर रह चुके हैं। तो जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने 1453 में इस शहर को फ़तह किया, कुस्तुनतिनिया को, तो इसका नाम उन्होंने रख दिया इस्तांबुल, जो आज का इस्तांबुल है तुर्की में। जहाँ आप जाते हैं तो देखते ही होंगे इस्तांबुल। फिर इसे उन्होंने सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के दौर में उन्होंने ख़ुद इसे दोबारा तामीर कराया, इस चर्च को, और इसको दोबारा तामीर कराया। इसके साथ इसकी ज़मीन बढ़ाई, इसके साथ और ज़मीनों को शामिल किया गया, इसके अंदर मज़ीद तज़ीन व आराइश का काम कराया उन्होंने, और इसको एक बहुत ही एक आला शान इमारत में बदल दिया। और फिर इसको उन्होंने चर्च से हटाकर
मस्जिद का स्टेटस दे दिया। मतलब ये मस्जिद उन्होंने बना दी मुसलमानों के लिए, क्योंकि वहाँ पे अब मुसलमानों का दोबारा से कब्ज़ा हो चुका था। वहाँ पे फिर उन्होंने जुम्मे की नमाज़ भी अदा की मुसलमानों के लिए, मुसलमानों ने अपनी रसूमात अदा की वहाँ पे अज़ान दी गई, वहाँ पर नमाज़ें अदा की गई, वहाँ पर एतकाफ़ किए गए वगैरह वगैरह। तकरीबन 500 साल तक ये मुसलमानों के ज़ेर साया रही ये मस्जिद। लेकिन फिर वहाँ पर एक ब्लू मॉस्क बन गई, जो कि तुर्की में आप लोग जाएँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्लू मॉस्क वगैरह गूगल में भी देख सकते हैं। तो ये फिर ब्लू मॉस्क से थोड़ी नीचे हो गई थी, यानी इसकी वैल्यू थोड़ी डिग्रेड हो गई थी। यानी अब एक आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, यहाँ पर जो इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ी मस्जिद है इस्लामाबाद की, वो है फैसल मस्जिद। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी तो नहीं है कि इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही मस्जिद है, इस्लामाबाद में और भी बहुत सारी मस्जिद है, लेकिन उनकी वैल्यू वैसी नहीं है जो वैल्यू इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद को हासिल है। तो वहाँ पर जब इस मस्जिद को बहुत अहमियत हासिल थी, लेकिन जब उन्होंने दूसरी ब्लू मॉस्क बना दी गई तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई थी, फिर ब्लू मॉस्क की वैल्यू ज़्यादा हो गई थी। ये मॉस्क उन्होंने 1616 ईस्वी में बनाई गई थी। फिर जब सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त दी गई और वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आकर विराजमान हो गए। जी हाँ, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ये एक सेक्युलर सोच रखने वाला इंसान था, ठीक है। ये नहीं चाहता था कि इसके दुश्मन, ये अपनी दुश्मनियाँ नहीं पालना चाहता था, ये हर किसी को अपना दोस्त बना कर रखना चाहता था। तो इसने क्या किया कि, और इसके ऊपर यूरोप का, मगरबी ममालिक वगैरह का भी प्रेशर था, मंगोलों का और दूसरों लोगों का भी प्रेशर हुआ करता था इसके ऊपर। तो इसने उनके प्रेशर में आकर इसका स्टेटस मस्जिद से बदलकर, जो कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने रखा था, मस्जिद से इसका स्टेटस बदलकर इसको एक अजायब घर में बदल दिया। और तब से लेकर अब तक 10 जुलाई 2020 तक ये अजायब घर ही तस्वर किया जाता था। इधर लोग आते थे, मुख्तलिफ़ ममालिक से आते थे, टूरिस्ट वगैरह आते थे यहाँ पर और आकर देखते थे। वहाँ पे ईसाइयों की भी चीज़ें मौजूद थी, उनकी मुक़द्दस चीज़ें मौजूद थी वहाँ पर, और बहुत सारी मुसलमानों की चीज़ें भी मौजूद थी। उसके बाद जनाब तैयब एर्दोगान साहब ने जब वो अपनी इलेक्शन की कैंपेन चला रहे थे, तब भी उन्होंने ये अपनी आवाम से वादा किया था कि अगर मैं इक़्तिदार में आया तो मैं इसका स्टेटस ज़रूर बदलूँगा, मैं इसको दोबारा मुसलमानों के लिए खोलूँगा इसके दरवाज़े, इसको मैं मस्जिद ज़रूर बनाऊँगा। और जैसा कि उन्होंने कहा था तो वो उन्होंने कर दिखाया। ये तैयब एर्दोगान साहब ही हैं जो तमाम मुसलमानों को आपस में जोड़े रखना चाहते हैं, तमाम मुसलमान मुल्कों को आपस में जोड़े रखना चाहते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ज़ाहिरी बात है उनके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात हैं, जैसे कि अरब वगैरह, अरब कंट्रीज़ को ले लें आप, क्योंकि अरब कंट्रीज़ के ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ भी बहुत हैं, जैसे कि इसराइल वगैरह, जो उनकी तुर्की के साथ, जिनको पाकिस्तान नहीं मानता, जिनको तुर्की नहीं मानता, जिसको तस्लीम नहीं करता, क्योंकि इसराइल ऐसी कौम है जो मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है और किए जा रही हैं। तो इस वजह से मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर वो नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है कि वो इस मकसद में भी अल्लाह ताला उनको ज़रूर कामयाब करेगा। तमाम मुसलमानों को एक छत के नीचे ज़रूर इकट्ठा करेंगे वो लोग। तो जैसे ही 10 जुलाई 2020 को तुर्की की अदालत ने ये फ़ैसला जारी किया कि इसको दोबारा मस्जिद बना दिया जाए, इसको अजायब घर से इसका स्टेटस चेंज कर दिया जाए, तो जैसे ही ये फ़ैसला आया तो उसके फ़ौरन ही फ़ैसला आने के फ़ौरन बाद जनाब तैयब एर्दोगान साहब ने भी एक सदारती लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने फ़ौरन अदालत के हुक्म पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई और उसको फ़ौरन ही मस्जिद में बदल दिया गया। इस पर मैं तमाम मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। अब जनाब एक मखसूस तबका है जो सेक्युलर तबका है, जिससे मैं मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ट्विटर पर और फेसबुक वगैरह पर, सोशल मीडिया वगैरह पर बहुत बहस छेड़ रखी है कि जनाब तैयब एर्दोगान साहब ने ये फ़ैसला अच्छा नहीं किया, इससे मुसलमानों पर और बहुत जुल्म होगा, जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, अंग्रेज़ों के ज़ेर असर मुल्कों में रहते हैं, तो इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान होगा और हमने उनकी दीनी पनाहगाह को मस्जिद में अपने बदल कर बहुत गलत किया है। इससे वो लोग जो हैं वो अब मुसलमानों की मस्जिदों को स्टेटस चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए जनाब, ये होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ
कि यह पहले हो चुका है। स्पेन की एक मस्जिद थी, मस्जिद कुर्तबा। अगर आप गूगल में सर्च करें तो आप देख सकेंगे मस्जिद कुर्तबा के बारे में। मस्जिद कुर्तबा 784 ईस्वी में बनाई गई थी। इसको उम्मी खलीफा अब्दुर्रहमान ने बनाया था, ठीक है, 784 ईस्वी में। इसमें बाद में ईसाइयों ने 1492 ईस्वी में कब्ज़ा कर इसको चर्च बना दिया गया था। ये एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, आप देखने ज़रूर, मैं आप लोगों को ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये देखें मस्जिद ज़रूर, ठीक है। तो इस पर तब कोई क्यों नहीं बोला? क्या ये मुसलमान की दीनी गाह पर हमला नहीं था? क्या ज़रूरी है आप इसी को हमला समझे, जैसे मस्जिद को शहीद कर देना वगैरह वगैरह, जैसे इंडिया में बाबरी मस्जिद के साथ किया गया। उन्होंने भी तो मस्जिद को स्टेटस चेंज करके उसको चर्च बना दिया, तब कोई क्यों नहीं बोला? तब आप लोग कहाँ पर थे? इसी तरह मैं आप लोगों को एक और मिसाल देता चलूँ। अल्जीरिया में एक मस्जिद थी जो उस्मानियों ने बनाई थी, वो 16वीं सदी में बनाई गई थी, जिसमें बाद में फ्रांस ने 1831 ईस्वी में कब्ज़ा कर उसका भी स्टेटस बदल कर उसको चर्च बना दिया। और फिर 1832 ईस्वी में वहाँ के मीनारों पर चढ़कर अपनी फतह के झंडे लहराए थे, और वो अब तक चर्च ही है, वो दोबारा मस्जिद नहीं बनी। ये अपने जहनों में रखिएगा। तो ठीक है, ऐसे वाक़यात बहुत आप लोगों की नज़रों में आए होंगे, नहीं भी आए होंगे। तो मैं इन सेक्युलर लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ ज़रा हिस्ट्री पढ़ कर आप बोला करें। हमेशा आप लोग मुसलमानों के फैसलों पर ही तनकीद करते हैं, कभी उनके फैसलों पर भी तनकीद करें ना जिनके दम पर आप चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम यहाँ पर करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।